ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए किसी कुड़मे चेहरे पर भरोसा जता सकती है, लेकिन अब बातचीत करेंगे एससी चेहरे को लेकर। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। कोयलांचल से वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, लगातार बात होती है एससी को लेकर, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर, लेकिन 26% आबादी वाले एससी वर्ग से आज तक झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना है। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भरोसा जताया जा सकता है? और अगर हम चेहरों की बात कर लें तो इस बार राकेश प्रसाद इस रेस में सामने आ रहे हैं, अमर बावरी रेस में नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में कभी भी एससी को मौका नहीं मिला है। अधिकांश आप देखें तो सवर्ण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष अधिक बने हैं, उसके बाद एसटी से आए हैं और ओबीसी से रघुवर दास जी को 2 टर्म मिला है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दोनों बार। तो पहली बार ये तय है कि हर बार की तरह इस बार भी एससी को मौका मिलने, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौका मिलने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। अगर उस वर्ग से मौका मिले तो हमको लगता है कि जो नेता पहले प्रतिपक्ष थे अमर बावरी जी, चंदन क्यारी से विधायक थे, उनको मिल सकता है अगर ये हो कि भाई एससी से देना है। हालांकि चुनाव में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, वो तीसरे नंबर पर, चंदन क्यारी में तीसरे नंबर पे चले गए थे। तो कुल मिला के ये देखें, विधानसभा चुनाव का जो ये रहा रिजल्ट रहा, उसमें जिस तरह से वोटिंग हुआ ओबीसी के तरफ से, और कुल मिला के यह लगभग तय माना जा रहा है कि नेशनल जो लीडरशिप है वो झारखंड में ओबीसी क्लास से ही प्रदेश अध्यक्ष देने की तैयारी मूड में है। हाँ बिल्कुल, एससी वर्ग पर भी भरोसा जताया जा सकता है। हमारे साथ कोल्हान के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण सिंह जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, देखिए, हमने चुनाव के दौरान देखा और चुनावी परिणाम से यह साफ पता चला कि इस बार एससी वोट बैंक ने, यानी कि एससी वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। अमर कुमार बावरी, जो कि झारखंड बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे। क्या इस बार जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार झारखंड बीजेपी कर सकती है? लिंक फेल हो गया। ब्रजभूषण जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज साइलेंट है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो फिलहाल हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। राजनीतिक संवाददाता राकेश हमारे साथ है। राकेश, देखिए, एससी को लेकर लगातार राज्य में बातचीत होती रही है, लेकिन अगर हम पिछले 25 साल के आंकड़ों को उठाकर देख लें तो एक बार भी झारखंड बीजेपी ने किसी एससी चेहरे पर प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भरोसा नहीं जताया है। क्या इस बार उसमें सुधार या उसमें बदलाव देखा जा सकता है? चूंकि अमर कुमार बावरी हैं, राकेश प्रसाद इस रेस में है, जो कि 2 बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए, सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी मौजूदा वक्त में कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके, सबके बीच सर्वमान्य वो चेहरा हो। वो एक चेहरे की तलाश है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में कई गुटों में भी बटी हुई है, उसका भी खामियाजा संगठन को उठाना पड़ता है वक्त बे वक्त। तो ऐसे में वो एक नाम जिसको लेकर हर किसी, आप कह सकते हैं कि रघुवर दास की भी बहुत उस नाम को लेकर नाराज़गी ना हो, बाबूलाल मरांडी भी उस नाम को लेकर बहुत ज़्यादा इब्बट न करे। तो ऐसा एक नाम बीजेपी के अंदर में, उसी नाम को लेकर तलाश जो है बीजेपी की जारी है। जहां तक एससी चेहरे की बात है तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी को जरूर पार्टी ने आगे किया था, मौका दिया था, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, एससी के तौर पर थे, लेकिन चुनाव में बहुत कुछ नहीं कर पाए, अपना सीट भी वो गंवा दिए। दूसरा जो राकेश प्रसाद हैं, उनका भी नाम जोर शोर से चल रहा है, संगठन के अच्छे जानकार हैं और पूर्ववर्ती सरकार में बीजेपी की जो सरकारें रही है उसमें कई पदों पर वो रहे। तो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भी वो बनाए गए थे। तो संगठन का अच्छा अनुभव है, लेकिन अब एक ही सवाल आ जाता है कि लॉबी किसकी बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है राष्ट्रीय पार्टियों में हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियों में भी अब इस तरह का चलन चल पड़ा है कि जिसकी लॉबी केंद्र तक ज़्यादा मजबूत होती है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रांग साबित होता है। तो उस लॉबी में कौन फिट बैठ रहा है, किसकी पहुंच केंद्रीय नेताओं तक ज़्यादा मजबूत है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती है।
अब इस बीच बीजेपी को ये तलाश करना है कि वो एक सर्वमान्य चेहरा कौन होगा जिसके साथ पार्टी जो है वो आगे चल सके। हाँ बिल्कुल, वो चेहरा कौन होगा जिसके साथ पार्टी आगे चल सके, वो शख्स जो पार्टी को मजबूत तरीके से लेकर आगे चल सके, कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। हमारे साथ कोल्हान के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण सिंह जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, देखिए लगातार एससी को लेकर बात हो रही है, तकनीकी खराबियों के कारण हम फिलहाल उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। हमारे साथ राजनीतिक संवाददाता रुचि भी जुड़ी हुई। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है, अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग के मद्देनजर बिहार और झारखंड को एक ही चश्मे से देखता है। क्योंकि अगर हम बात कर लें बिहार की, तो बिहार में भी जब कोई वर्ग विशेष का कार्ड खेला जाता है तो दूसरी तरफ झारखंड में भी यही उम्मीद जताई जाती है। लेकिन क्या एससी को लेकर, एससी चेहरे को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है? क्योंकि पिछले 25 सालों में एक बार भी एससी चेहरे पर भरोसा नहीं जताया गया। अभी जो भी है वो कयासों के बाजार हैं, यानी कि संभावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल मुहर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को लगाना है, लेकिन वो प्रमुख नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपने सही कहा कि एससी चेहरे की, तो ऐसे में देख अमर बाउरी की बात हो या फिर और भी कई नाम आते हैं, लेकिन एक नाम जो छूट रहा है जिसकी भी चर्चा हो रही है वो अनंत ओझा की। क्योंकि देखिए, अनंत ओझा हालांकि एससी चेहरा में से नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अनंत ओझा के नाम की भी चर्चा हो रही है। फिलहाल देखिए, बीजेपी को यह केंद्रीय नेतृत्व को यह भी सोचने की जरूरत है कि वैसा शख्स जो कि संगठन को लेकर के चले, जिसके प्रति जो है एक एक कार्यकर्ता उन पर विश्वास और भरोसा जता सके। फिलहाल जो पार्टी है वो पूरी तरह से टूटी और बिखरी हुई दिख रही है। कितना भी उसे जोड़ने का प्रयास करना भी एक कड़ी मशक्कत होगी पार्टी के लिए। लेकिन देखिए, इस केंद्रीय नेतृत्व जरूर विचार कर रही होगी। आपने बिहार का जिक्र किया, चूंकि बिहार और झारखंड को एक ही राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा चेहरा लाया जाएगा? हालांकि देखिए, उन सभी नामों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा ऐसा चेहरा, क्या अमर बाउरी पर भरोसा जताया जाता है या फिर देखिए किशुन कुमार दास हो या फिर नीरा यादव की बात हो, तो मनीष जायसवाल हैं, विद्युत वरण महतो हैं, तो कई ऐसे नाम जो हैं, रविंदर राय की बात हो, तो कई ऐसे नाम जो हैं वो चर्चा में हैं। बिल्कुल, हम वर्गवार बात करेंगे निश्चित तौर पर। आपने जिन नामों का जिक्र किया, खासतौर पर अनंत ओझा हो या अन्य नेताओं का नाम आपने लिया, ये भी एक बड़े कद्दावर चेहरे हैं। लेकिन अभी जो हम जिन नामों पर जिक्र कर रहे हैं, जिन चेहरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी सूत्रों से ये नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग, तमाम लोग रेस में। हमारे साथ ब्रजभूषण सिंह जी जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह कोल्हान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजभूषण जी, देखिए, अमर बाउरी हो या राकेश प्रसाद हो, एससी चेहरों को लेकर, इन दोनों को लेकर बहुत बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है, ये दोनों कितने मजबूत दावेदार हैं, या फिर एससी चेहरे पर कोई और नाम आपके जहन में हो? ब्रजभूषण जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, तकनीकी खराबियों के कारण हमारा संपर्क लगातार ब्रजभूषण जी से टूट रहा है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार बातचीत हो रही है ऐसे चेहरों को लेकर। और राकेश प्रसाद, अमर कुमार बाउरी, ये दो नाम हैं जो इस रेस में एससी चेहरे पर खास तौर पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण सिंह जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अब ब्रजभूषण जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजभूषण जी, हम बात कर रहे हैं पिछले 25 साल के इतिहास का। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आज तक कोई एससी चेहरा सामने नहीं आया। क्या इस बार एससी वोट बैंक को साधने के लिए इस बार 25 साल के बाद बदलाव देखने को मिलेगा? अमर कुमार बाउरी या राकेश प्रसाद, ये दो में से कोई एक नाम हो सकते हैं जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित करें, या आपके जहन में एससी चेहरा को कोई और नाम है? जी नहीं, दोनों नाम बेहतर हैं। और अगर संगठन एसटी फ्रंट को साधना चाहता है तो अमर बाउरी जी युवा हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं, इस नाते क्षेत्र में और प्रायः झारखंड में उनकी एक पहचान है, कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव है। राकेश जी संगठन से हमेशा जुड़े रहे, उस नाते उनका भी जुड़ाव रहा है। अब ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर है कि दोनों में किसे महत्व देती है। अगर वो एसटी को साधने के लिए एसटी नेतृत्व का चयन करती है तो दोनों बेहतर हैं। और इस स्पर्धा में देखिए, राजनीति है और संगठन का निर्णय है, इसमें हम
या आप कोई भी अटकल लगाकर कुछ विशेष उस पर कह नहीं सकते। फिलहाल अमर बावरी जी का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि उनकी एक अपनी पहचान क्षेत्र में एक सीधे साधे युवा विधायक के रूप में बनी। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अच्छे कार्य किए। राकेश जी ने भी संगठन में अपनी पहचान बनाई। तो एसटी के ख्याल से दोनों नेता अच्छे हैं। अब इसको संगठन को निर्णय करना है। हाँ बिल्कुल ब्रजभूषण जी, तो सवाल- निश्चित तौर पर ये दो मजबूत दावेदार हैं और लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी इन दोनों के बारे में बता रहे हैं, इनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं, इनकी मजबूती, इनकी ताकत के बारे में बता रहे हैं। हालांकि वर्गवार तरीके से हम अलग अलग नामों का जिक्र कर रहे हैं और ये बातचीत कर रहे हैं कि किनकी ताकत क्या है, किस वर्ग को साधने में कितनी आसानी हो सकती है अगर इन चेहरों पर दांव खेला गया। तो फिलहाल अब बात होगी एसटी को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।